का अपना रहा नहीं है। या खुदा या खुदा लहू की दस्तक से आ जगाया, नकद है सारा न कुछ बकाया, के तेरी राहों में या खुदाया लुटा दिया है जो सब बचाया। खिज़ां की मुट्ठी में फूल रख कर बचा लिया है जो था गवाया। कमांडेंट सवा स्काउट की तरफ से ये लाल लिख कर चला गया है, खुदा ज़मीं से गया नहीं। शहीद सलामी देंगे। गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया नहीं है, खुदा ज़मीं से गया या उस जालिम इंसान ने उस मासूम और गरीब गैर मुल्की औरत को मार डाला है। यह इस्लाम और पठान दोनों की बदनामी की है। हमारा तो दिल नहीं चाहता कि उस बेगैरत से बात करें। सर, मेरी बहन की सहेली 2 हफ्ते से उनके पास एयरपोर्ट है। हो सकता है वो उसे भी उस जर्मन औरत की तरह कत्ल कर दे। हम मुश्किल में। आप अपने इलाके और वजीरिस्तान के जिरगों के सरदारों को इकट्ठा करके मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। ओफो मेजर से वो हमारे कबीले हमारे इलाके का बंदा नहीं है। हमारा बंदा होता तो ऐसे गलत काम नहीं करता। इस सिलसिले में आप कंस्टेबल से बात कर सकते हैं। हाई कमांड आयशा के बदले $20,000 और 2 बंदे देने को तैयार है। 20,000 मेजर साहब, 20,000 थोड़ा कम है। हमारा ख्याल है कि वो 20,000 में राजी नहीं होगा। आप कोशिश करो थोड़ा सा ये पैसा बढ़ाओ।
हमारा अपना ख्याल है थोड़ा सा 50 तक इसको ले जाओ, फिर हम उसके साथ बात करेगा और कोशिश करेगा कि उसको राजी कर ले। ठीक है, मुझे इस सिलसिले में हायर कमांड से बात करना होगी। मैं खुद इस पोजीशन में नहीं हूँ। बस मेजर साहब, आप ऊपर बात करो और बंदोबस्त करो। जब हम बीच में आ गए तो कोशिश करेगा कि ये मसला हल हो जाए और फौज पे भी कोई बात नहीं आए। शुक्रिया। बच्चे, खबर शोरों का बाबा दिलताउरी। बाबा, तुम्हारा बेटी बाबा पलवशा। बाबा तुम चाहो तो हमारा जान ले लो, हम मरने को तैयार है। तुम्हारा भाई ने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, हमको पढ़ाया, हमको पहली बार मालूम हुआ कि जिंदगी क्या होता है। बाबा हम 100 बार जान देने को तैयार। तुम हमको मार दो बाबा, लेकिन आयशा को जाने दो। आयशा आजादा का बाबा, आयशा आजादा का। चुप करो तुम बेगैरतों के दरमियान बैठा हुआ है, इसलिए तुम भी बेगैरत हो गए। तुम मर चुके हैं हमारे लिए, मरे हुए के साथ कोई बात नहीं करता है। जरगा चिप से बात करो हमारा। खस्तागुला, देखो खस्तागुला, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने उस मासूम गैर मुल्की को मार दिया। खस्तागुला मेहरबानी करो, देखो मेहरबानी करो, ये दूसरी बच्ची को आजाद कर दो। देखो खस्तागुला, ये तुम्हारे भतीजे का दोस्त है। हमारा बात सुनो, हमको दीवार के साथ किसने लगाया है? अभी हमारे पास न भाई है न बेटी है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमको डॉलर चाहिए, डॉलर। समझ गए हमारी बात? डॉलर डॉलर। देखो खस्तागुला, खस्तागुला जिससे लड़ रहा है उससे डॉलर भी मांगता है। खस्तागुला देखो, जंग के कुछ उसूल होते हैं। हमारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, उन्होंने ये फरमाया है, हदीस है कि जंग में खातूनों और बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, कमजोर पे हमला नहीं करना। अगर कोई दुश्मन सुलह के लिए हाथ बढ़ाए तो अपना हाथ फौरन नीचे कर दो। उस वक्त अमेरिका नहीं होता था। देखो खस्तागुला, खस्तागुला उसूल उसूल होते हैं और उसूल क़यामत तक रहते हैं। देखो, उस वक्त भी यहूद थे और लड़ रहे थे, अब भी यहूद हैं। बात सुनो, हमारे साथ ये कहानी मानी मत करो। हमारा सीधा बात है, हमारा आदमी छोड़ेगा तो फिर राम उसको छोड़ेगा। बाबा बकवास मत करो हमारे साथ। तुम हमारे को नहीं जानते। जो हमें देखो बात करते हैं उसी बात पे कायम रहते हैं। बाबा हमारा बात मान लो ना बाबा। बाबा बाबा हमारा आवाज आ रहा है बाबा। चलो सोचते हैं।
life. Let's unite together to fight and defeat these enemies of Pakistan and Islam. Together we stand, divided we fall. No to terrorism! No to terrorism! रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना जहालियत में औरतों को जिंदा दफन करने वाली मकरूह रस्म को ख़त्म करके उन्हें इज्जत और एहतराम बख्शा। मगर ये कौन से मुसलमान हैं जो इन औरतों को जिंदा दरगोर करने पे तुले हुए हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मर्दों के बराबर हकूक अता फरमाए, हक़ विरासत अता किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन ने जंगों में हिस्सा लिया, तिजारत की, खेतों में काम किया, तालीम के जेवर से आरास्ता हैं। मगर ये इल्म के दुश्मन आज फिर एक बार औरत को जहालत की अथा तारीकियों में धकेलना चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। आयशा को रिहा करो! आयशा को रिहा करो! आयशा को रिहा करो! आयशा का अगवा तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये उन्होंने हर हाल में करना था। हम वापस नहीं जाना चाहता। हम इधर रह के पढ़ना चाहते। जरूर पढ़ोगी, बल्कि हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। तुम्हारा बाप जो कर रहे हैं उसमें तुम्हारा क्या कसूर? पर हमको बहुत दुख है, हमारी वजह से आयशा का जान खतरे में पड़ा। ऐसा मत सोचो, वैसे भी हमारी हुकूमत से बात चल रही है, फैसला जल्दी हो जाएगा। तुमने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। बस ये याद रखना कि तुम यहाँ कैद में नहीं हो, तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी यहाँ जरूरत है। चाचा के घर में रह के हमको नई जिंदगी मिला है। हमको मालूम ही नहीं था कि जिंदगी क्या होती है। अब हमें हौसला आ गया है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। इंशाल्लाह ये सब कुछ होगा। फिलहाल दुआ करो कि मुआहदा जल्दी हो जाए, फिर मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। इस पूरे वाक़े में तुमने जो किरदार अदा किया है उसकी वजह से हमारे दिलों में तुम्हारी इज्जत बहुत बढ़ गई है। पर तुम चाहे तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार है। तुम चाहो तो भेज दो हमको। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, सबसे बड़ा जुल्म तो ये हुआ है कि इन दहशतगर्दों के हाथों हमारा सारा मलक सिस्टम तबाह हो गया है। मलक साहब, इसका हमें बहुत अफसोस है। ब्रिगेडियर साहब, आप डिप्लोमेट हो, आप दाखिला वालों को समझाओ। देखें, ये हमारा रस्म और रवाज है, दस्तूर है, सदियों से चला आ रहा है कि हम अपनी अमानत वापस लेने के लिए कुछ न कुछ पैसा जरूर देते हैं। और फिर ब्रिगेडियर साहब, सरकार के लिए, हुकूमत के लिए इतना सा पैसा देना क्या मायना रखता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हाँ ब्रिगेडियर साहब, के हमने उनके 2-3 बंदे भी जरूर छोड़ने होंगे। अब देखें, उन्होंने उसे एक जर्मन खातून को तो मार दिया है, अब खुदा ना खास्ता आयशा, उसका छुड़ाना बहुत जरूरी है। ब्रिगेडियर साहब, ये मेरी जिम्मेवारी है। मैं एक हाथ दूंगा और दूसरे हाथ लूंगा। ठीक है मलिक साहब, कल तक आपको हुकूमत का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप बात करो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक बात याद रखो कि आयशा का वापस आना बहुत जरूरी है।
बाजी, ये क्या है? तुम तो कुछ कहता ही नहीं है। अगर तुम इसी तरह करता रहो तो पता है क्या होएगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मर जाओ। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमको खबर मिला है 2 दिन के बाद तुम्हारा रिहाई है। कमांडर साहब और हुकूमत के बीच मुआहदा तय पा गया। तुम सच बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलेगा? वो तुम हमारा मलवशा को हमारे बारे में बताओ। क्या मुझको ये तस्वीर किसने बनाया है? मैंने बनाया। तस्वीर बनाना हराम है, इसका तुमको सजा मिलेगा। तुमको किसने ये इख्तियार दिया दूसरों को सजाएं देने का? अल्लाह का बिलाला तजा। बकवास बंद करो, बद ज़बान हरवट। तुम जो टेलीविजन पर आते हो, बयान देते हो, वो हराम नहीं? वो लोगों तक हक का पैगाम पहुंचाने के लिए होता है। वो जिहाद का जरूरत है। ये मेरी जरूरत है। तुमने एलिस को क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? वो हम लोगों का मजबूरी था। दुनिया तक तहरीक का पैगाम पहुंचाने के लिए ऐसा वाक़ियात का जरूरत है। अमेरिका हम लोगों का दुश्मन है, उसको उसका जुबान में समझाना पड़ता है। चाहे इसके लिए किसी भी मासूम की जान चली जाए। चलो, तुम तो बच गए, तुम्हारा तो जान बख्शी हो गया ना। जिंदगी अल्लाह की अमानत होती है। जान लेना और देना ये भी उसी के इख्तियार में है। बकवास बंद करो। हम तुम्हारा तकरीर सुनने के लिए नहीं आया है। इधर हमारा बात सुनो, हमारा। तुम जब इधर से जाएगा तो तुम ये पतलून नहीं पहनेगा, घर के अंदर रहेगा, बुर्का पहनेगा, नाखून को पालिश नहीं लगाएगा, मर्दों का महफिल में नहीं बैठेगा। औरत का कमाई हराम है, औरत का कमाई में कोई बरकत नहीं होता है। और ये जो तस्वीर है ना, इससे तौबा करो। तुम इधर से यही सीख कर जाओ। पता है क्या, मुझे तुमसे अब डर नहीं लगता, तरस आता है। सरफराज अहमद, अब्दुल कयूम, अब्दुल रहीम, कितने नाम है तुम्हारे? तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम बड़े अच्छे मुसलमान? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से ये काम कर रहे हो? वाह वाह थी गए। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो? असां ते अल्लाह साईं दे अहकामात ते अमल करेंदे पिया। जिहाद विच अपना हिस्सा पाउंदे पिया। तुम्हारा ये जिहाद है किसके खिलाफ? कुफार के खिलाफ, उनके हवारियों के खिलाफ, और हर उस शख्स के खिलाफ जिसने हमें बेतौकीर किया। बोलो, और खुल के बोलो। मैं भी समझना चाहता हूं कि अपने घर को जलाने वाले, अपने लोगों को मारने वाले सोचते कैसे हैं? अपने क्या दिया हमें अपनों ने? क्या किया हमारे साथ? कल तक सर पे बिठा के रखा, हीरो थे हम इनके, और आज क्या से क्या बना दिया हमें। और क्या बनाना चाहते हो? शहर के महंगे तरीन इलाकों में तुम्हारी 4 दुकानें हैं, 6 गोदाम हैं जो हर वक्त माल से भरे रहते हैं, और पिछले साल का टैक्स तुमने दिया सिर्फ और सिर्फ 378 रुपए। ऐसा कोई हुक्म नहीं है। जब इस्लामी रियासत बनेगी और
शरीयत का निफाज अमल में आएगा तो टैक्स भी दे देंगे। वाह, सिर्फ टैक्स के लिए शरीयत का इंतजार कर रहे हो, और बाकी सारी सहूलतें जो रियासत तुम्हें दे रही है वो सब कबूल है। मैं मुतमईन हूं, मैंने अपने हिस्से का काम किया है। अल्लाह ने जो मुझे दिया है ये उसी कार खैर का अजर है। कार खैर? तुम्हारा कार खैर तुम्हारे अंदर का गिल्ट है। टैक्स तुम चोरी करते हो, कारोबार में बेईमानी तुम करते हो, जखीरा अंदोजी, मुनाफा अपनी मर्जी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चंदा देकर सरफराज अहमद का फैसिलिटेटर बनकर तुम अपने गुनाहों का बोझ हल्का कर रहे हो? असां इत्थां दे लोकां दे बोझ वंडींदे हां, उन्हां दे बच्चियां को रोटी टोकर देंदे हां, उनको कपड़ा लत्ता देंदे हां, और उसके बाद उन्हें मौत के सफर पर भेज देते हो। चंगा है, भुखे मरन नालों अल्लाह साईं दी राह विच जिहाद करेंदे हन। उन्हां दे टब्बर दी आकबत सवर वंदी आई। कभी अपने इलाके से बाहर गए? नहीं। कभी बाहर जाकर तो देखो कि कौन लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बच्चे जिन्हें तुम वहां भेजते हो उनके पास वो कहां इस्तेमाल हो रहे हैं। उनमें से 2 बच्चों को बारूद पहनाकर वाह कैंट भेज दिया था उन्होंने। वहां कितने लोग मरे और कौन लोग मरे, कभी जाकर उनके घरों में देखो कि कौन लोग हैं। वो सब भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं, और तुमसे बहुत बेहतर मुसलमान है। कभी सोचा? हाँ? कभी सोचा है कि तुम क्या कर रहे हो? जहाद करता रहा हूं मैं, 21 साल जहाद किया है मैंने। मोतबर था मैं यहां, और एक सुबह अचानक मुझे पता चला कि मैं दहशतगर्द हूं। कहां गए मेरे 21 साल? सरफराज अहमद, फर्क समझो। आज और कल का फर्क करो, बड़ा फर्क है। यकीन करो तुम बहुत बड़ी गलती कर गए हो। तुम लोग इस्तेमाल हो गए हो उन लोगों के हाथों जो घात लगाए बैठे हुए थे। अपने ही घर को जला दिया है तुमने। मरने वाले भी अपने हैं और मारने वाले भी अपने हैं। बोलो कैसे बुझाएंगे ये आग हम, जो तुम जैसे लोग बेखबरी में लगा चुके हो? हाँ? फाइनल हो गई है, आप देख लें। पैसों का मुतालबा तो उन लोगों ने मान लिया है, हमारे 2 आदमी भी छोड़ रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात तो नहीं है। आप कहते हैं तो मैं बात करवा दूं? इसका फैसला हमारे अकाबरीन करेगा। तो मैं ऐसा करूं, ऊपर बात करो। ये जो हुकूमत के साथ डील हुआ है, ये देख लिया आपने? हाँ देख लिए, इसे फौरन कबूल कर लो। इस लड़की से अब हमें और कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ की हुकूमत अपने लोगों के लिए कभी डील नहीं करती। 1000-2000 मर जाएं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। हैरत है वो एक लड़की के बदले ये देने पर तैयार हो गए। तो फिर ये आपका हुक्म के मुताबिक हम इसको कबूल करते हैं। हाँ कबूल कर लो, और कुछ नए मेहमानों की जगह बनाओ। तो फिर जरगा चीफ से बात करवाओ। मेरे इसका जरूरत नहीं है, वो खुद बात करे। अलग का जरगुन? जी हजरत जी। तुम्हारे लिए मजरत जी नहीं है, तुम्हारा तो हम बाबा है। ठीक है हजरत जी, हुक्म। तुम ऐसा करो, तुम उस लड़की को लेकर जाओ, उधर से पैसे और अपना 2 आदमी लेकर आओ। रास्ता तो तुम जानते हैं। अगर मैं जैकेट पहन कर जाऊंगा तो वो हमको धोखा नहीं दे सकेगा, वरना हम खुद को उड़ा दूंगा। देखो हम इसको समझाता, ये हमारी बात नहीं सुनता। लाला को रोको। नहीं, इसका जरूरत नहीं है, तमाम मामला तय हो चुका है। बाबा तुम हमको मुश्किल मिशन में जाने से रोकता क्यों?
अब हम ज्यादा दिन जन्नत से दूर नहीं रह सकते हैं। हमको रात को जन्नत से आवाजें सुनाई देती है। हमारा मंजूरी हो चुका है, तुम हमको बताता नहीं है। नहीं जरगुल नहीं, जल्दबाजी से काम मत लो। अभी तुम्हारा हुक्म ऊपर से नहीं आया है। जो तुमको हुक्म दिया तुम वो करो। तुम जाओ, लड़की को लेकर जाओ, जाओ इधर से। चलो तुम भी जाओ इधर से। वालेकुम सलाम। मेरी जरा घर बात करें। हेलो हेलो जरगुन है, गुड न्यूज़, हुकूमत की डील हो गई है। आयशा बहुत जल्द वापस आ जाएगी। सच? बहुत बहुत मुबारक हो भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हें भी मुबारक हो। जो जो डेवलपमेंट होती रहेगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूँगा। फिलहाल तुम आयशा की माँ को तसल्ली दे दो, ठीक है? ठीक है भाई, मैं इतला कर दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।